dear students of class 10th. As you know, we are studying chapter number 8, Introduction to Trigonometry, and today we will discuss the remaining questions of exercise 8.4. So question number 5 we have here. Prove the following identities where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined. तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास आइडेंटिटीज गिवन है हमें इनको प्रूव करना है. मीन्स हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके, सो वी हैव हियर 10 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 5. वी विल सॉल्व देम वन बाय वन. ओके, सो लेट अस सॉल्व फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. So here we have first part, cosec theta minus cot theta whole square is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta. तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उसे हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे. तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, cosec थीटा माइनस cot थीटा whole square. Now we can convert cosec theta into sin 1 upon sin theta and cot theta is equal to cos theta upon sin theta. तो हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर cos के टर्म में चाहिए. So we can write it as 1 upon sin theta minus cos theta upon sin theta whole square. ओके, ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा. ओके, तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है. नाउ हम एलसीएम लेंगे. यहाँ पर एलसीएम विल बी साइन थीटा एंड हेयर सिंपली 1 माइनस कॉस थीटा हम सॉल्विंग इट होल स्क्वायर. अब हम क्या कर देंगे, यहाँ से स्क्वायर को हम कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. साइन थीटा होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, हमने स्क्वायर कर दिया. अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे. हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब हम कह सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी कैन यूज हियर, वी विल राइट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. ओके, तो इस वाले से हमारा जो स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बचता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा. और ये हमारा क्या था, राइट हैंड साइड. आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड. तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव्ड. ओके, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को प्रूव किया है ठीक इसी प्रकार से हमें सेकंड पार्ट को भी प्रूव करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड पार्ट को नोट कर लेते हैं. तो ये रहा हमारे पास सेकंड पार्ट, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल टू 2 sec a. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड. हमारे पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए. ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को, तो हम सीधा एलसीएम लेते हैं. यहाँ पर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स हम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए. ओके,
फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे दोनों को। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, तो हमारे पास कॉस ए बचेगा। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, we will divide LCM by denominator cos A, we will get 1 plus sin A, and we will multiply it with 1 plus sin A, and we will get here 1 plus sin A whole square. Okay, now next step will be cos square A as it is, plus we will open this A plus B whole square, so we will get 1 plus sin square A plus 2AB, that is 2 sin A upon 1 plus sin A into cos A, right? Now cos square A plus sin square A हम लिख सकते हैं इसकी जगह 1, तो 1 प्लस इनको हम लिखेंगे एक जगह cos square A plus sin square A plus 2 sin A upon 1 plus sin A into cos A, राइट। हमने यहाँ पर क्या किया, इनको एक साथ लिख दिया है। अब क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 sin A। वाई, बिकॉज cos स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया 1 से। और डिवाइड में हमारे पास क्या है 1 plus sin A into cos A. Now we can write 1 plus 1, 2 plus 2 sin A upon 1 plus sin A into cos A. तो यहाँ पर क्या है 2 बाहर लेंगे हम यहाँ से, 1 plus sin A हमारे पास अंदर बचेगा, 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, और हमारे पास अपॉन में था 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो बहुत ही इजीली यहाँ पर 2 और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और यहाँ पर 1 प्लस साइन ए और कॉस ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हम 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, और ये कितना होगा 2 sec ए, बिकॉज 1 अपॉन कॉज ए किसके इक्वल होता है सेक ए के इक्वल। ओके, तो हमने 1 अपॉन कॉज ए को रिप्लेस कर दिया सेक ए से, और यही हमारे पास क्या था राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ओके, तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हमें इसको प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, tan और कॉट को कन्वर्ट कर सकते हैं साइन कॉस की टर्म में। तो मेरे पास आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज मेरे पास क्या है tan थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये जो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया है हम इसको यूज करेंगे यहाँ पर। अपॉन में मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं कन्वर्ट कर दूंगा यहाँ पर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमने यहाँ पर सिंपली साइन थीटा tan थीटा और कॉट थीटा को साइन अपॉन कॉज और कॉज अपॉन साइन में कन्वर्ट किया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले नीचे वाला पार्ट जो है मेरे पास, और मेरे पास है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज लिया मैंने यहाँ पर डिवाइड। इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अपॉन 1 लेते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, राइट।
और ऊपर मेरे पास एज इट इज रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और डिवाइड मेरे पास रहेगा इसको सॉल्व करने पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा आगे, और सॉल्व करने पर मेरे पास आएगा ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, और ये जो है अपॉन में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, प्लस इस तरह से मैं पहले इसको लिखूँगा, इसके अपॉन में इसको सॉल्व करूँगा तो मल्टीप्लाई होके ये चेंज हो जाएगा। तो ये आ गया मेरे पास कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा ऊपर चला गया, और अपॉन में आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। राइट, देख सकते हैं आप, इक्वल टू, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर मेरे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नेक्स्ट हम इनका एलसीएम लेंगे, तो इनका एलसीएम क्या कैसे ले सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। तो पहले इसको माइनस कॉमन लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज इसको हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बना सकते हैं माइनस कॉमन लेके, तो यहाँ माइनस आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये माइनस में चेंज कर दिया प्लस से, और यहाँ पर हो जाएगा चेंज साइन थीटा इंटू ये हो जाएगा मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ओके, मैंने यहाँ पर चेंज किया तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया है। अब इसका एलसीएम लेंगे, तो ये तो मेरे पास दोनों जगह कॉमन आ गया, मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, कंप्लीट एलसीएम आ जाएगा अब कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं इसको डिवाइड करूँगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से, तो मेरे पास सिर्फ साइन थीटा बचेगा। मैं साइन थीटा को ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास आएगा साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ओके, माइनस इसी प्रकार से मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास कॉस थीटा बच जाएगा, उसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब मुझे यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब मेरे पास क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसके इक्वल होता है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इससे आगे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस मेरे पास यहाँ पर है ए बी, दैट इज साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, डिवाइड में मेरे पास था कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या है कि मेरे पास इजीली साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको अलग अलग कर दिया, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। राइट, तो ये मेरे पास साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाता है,
ये तो 1 आ गया मेरे पास, और यहाँ पर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और ये आ गया प्लस का 1। ओके, तो अब मैं चलता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे पास था दिया हुआ, इसको मैं थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन मेरे पास था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, तो मेरे पास ये आ चुका है। मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देता हूँ 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमारा थर्ड पार्ट भी अब सॉल्व हो चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं पार्ट नंबर 4। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट हमारे पास है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग भी सॉल्व करके मैं प्रूव कर सकता हूँ। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया मैंने, तो मेरे पास आ गया यहाँ पर 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेक ए को कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए में, और यहाँ मेरे पास आ गया 1 अपॉन कॉस ए, बिकॉज सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, राइट। तो यहाँ पर सिंपली मैं सॉल्व करूँगा इसको, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और ये हो जाएगा चेंज, ये आ जाएगा कॉस ए अपॉन 1, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया कॉस ए प्लस 1, ये हो गया मेरे पास 1, कंडीशन 1। नेक्स्ट मेरे पास आएगा राइट हैंड साइड हम लेंगे। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए की जगह रख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन मेरे पास है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए बाई यूजिंग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो मेरे पास यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए जो डिवाइड में वो कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो गया है, और मेरे पास बच गया है 1 प्लस कॉस ए। फिर सेकंड रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट को हम कंबाइन करते हैं, तो हमने देखा रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दोनों ही क्या है, सेम है। देख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन 5 का 4th पार्ट। नाउ वी विल डिस्कस 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ वी हैव 5th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, cos a minus sin a plus 1 divided by cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस sin a माइनस 1। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझे कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर साइन ए से इस टर्म को डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास कॉसेक और कॉट की फॉर्म में ये लगभग आ सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। ओके, तो मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो हम देखते हैं कि डिवाइड करने पर क्या बनता है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन गया,
कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होगा, कॉट ए। मेरे पास यहाँ पर बन गया इक्वल टू कॉट ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, तो मेरे पास कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए, हो गया -1 प्लस कॉसेक ए। नाउ मेरे पास यहाँ पर था कॉस ए अपॉन साइन ए, तो मेरे पास बन जाता है ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, वन की जगह मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 की जगह 1 को रिप्लेस कर सकते हैं हम बाय आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए, कॉट स्क्वायर ए। मेरे पास यहाँ पर है कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 की जगह मैं करूँगा यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, ये मेरे पास है आइडेंटिटी, और डिवाइड मेरे पास है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 की जगह मैंने इसको किया है क्योंकि मेरे पास एक आइडेंटिटी है। यहाँ पर मेरे पास है कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मैंने यहाँ पर कर दिया है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके, इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ओके, डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, राइट। अब यहाँ पर मेरे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए है और यहाँ भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूँ। कॉसेक ए प्लस कॉट ए मेरे पास आ गया कॉमन, अंदर मेरे पास बचता है, इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस इसकी जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ओके, डिवाइड मेरे पास है 1 प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। तो यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू 1 माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस माइनस प्लस कॉट ए, और ऐसे ही टर्म मेरे पास यहाँ भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। आई कैन राइट इट एज 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो इस चीज़ से ये कैंसिल हो जाता है और मेरे पास बचता है सिर्फ कॉसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारा ये 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फर्स्ट 5 पार्ट्स को डिस्कस किया, रिमेनिंग 5 पार्ट्स विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। That's all.